की अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सच्चिदानंद घन भगवान की जय। थोड़ा सा भगवान की अत्यंत कृपा होती है तब ये हमारा मन उसकी ओर मुड़ता है। कृपा तो सबकी मिलती है, अपने से जितने भी सयाने हैं उनकी कृपा तो मिलती रहती है। भगवान की तरफ मन तब लगता है जब भगवान कृपा करता है। इस संसार में हम आए और इस तरह से आए कि ना तो हमें ये पता है कि हम कौन हैं और न ये पता है कि हमें कहाँ जाना है। और न यही पता है कि किससे मिलना है। चले जा रहे हैं बस। एक बड़ा विचित्र हमारे जीवन में संघर्ष जुड़ा है। इस संसार में कितने भी अवरोध आए पर प्रवाह ईश्वर की तरफ जो बह रहा उसे कोई रोक नहीं सकता। हम गोबर का गणेश ही बना के पूजेंगे लेकिन जाएंगे, रोक नहीं सकता कोई। एक बड़ा विचित्र प्रवाह हमारे जीवन में जुड़ा है और ये नैसर्गिक है, इसे आज तक कोई रोक नहीं सकता। माध्यम हम कुछ भी बना लें तो इसके पीछे राज क्या है, कारण क्या है? हम जिसे परम पिता परमात्मा अनंत कहते हैं, आनंद स्वरूप कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, यदि उससे हमारा सानिध्य नहीं होता तो पुनः फिर उसकी खोज के हमारे अंदर प्रवृत्ति कैसे बनती? पूर्ण के साथ मिले थे, आनंद था, उससे दूर हो गए, आनंद और सुख का अभाव हो गया। वो हम ईश्वर कह के खोज रहे हों, देवी देवता कह के खोज रहे हों या अन्य और माध्यमों से खोज रहे हों, उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी का आनंद अथवा आध्यात्मिक सुख है। इसके अतिरिक्त और उद्देश्य नहीं। इसके पीछे हमने घर बनाया, इसके पीछे हमने बेटी बेटा बनाए, इसी के पीछे माता पिता हुए, इसी के पीछे संसार बनाए और सब कुछ मिला लेकिन सुख अथवा आनंद नहीं। तो फिर क्या मतलब निकला? फिर लक्ष्य का रहा? ये तो संसार है, जो ही सामने आ जाता है वही हमारा लक्ष्य बना देता और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता उससे कट पाना। यदि ये संसार की हर वस्तु वास्तविक है तो फिर राग मिटाओ, राग मिटाओ, इसकी क्या आवश्यकता है? मनन करिए। ये क्यों कहा जाता है इससे आसक्ति हटा लीजिए, राग हटा लीजिए? यदि इसमें वास्तविकता होती तो हम राग जोड़ें कि हटा लें? इससे लगता है कि साफ बात है कि हम वास्तव में अपने उद्देश्य को भूलकर कहीं और भटक गए। याद रखें, प्राणी एक कीटाणु से लेकर ब्रह्मा तक प्रत्येक प्राणी में लक्ष्य विद्यमान है। हर एक का उद्देश्य आनंद अथवा सुख, दिशाओं का अंतर हो सकता है
एक उसी सुख को भौतिकता में सुख खोज रहा है और एक उसी सुख को ईश्वर की तरफ ढूंढ रहा है। दिशाओं का अंतर हो सकता है पर लक्ष्य सबके भीतर वही। यदि हम देवी देवताओं का मनन भी कल्पना भी करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो वहां भी यही कहते हैं महाराज आनंद में रखना, बाल बच्चे खुशहाल रखना, समाज को सुखी रखना। जो सबसे ज्यादा प्रिय है वही मांगते हैं। यह हमारे उद्देश्य में झलक रही बात। ईश्वर मिलने के पश्चात भी हम उससे सुख मांगते हैं, अमृत मांगते हैं। तो इसका सीधा उस उद्देश्य है कि वह भविष्य में कुछ भी हमारे अनुसंधान के बाद मिले, लेकिन उद्देश्य प्रत्येक प्राणी का इस सृष्टि में वही है जो उसके भीतर खो गया है, अभाव सा प्रतीत हो रहा है, जो परमात्मा की सानिध्य में उसे प्राप्त था। इस संसार में हमें नाम मिला, रूप मिला, जाति मिली, गुण मिले, उपाधियां मिली, और इन मिलने का नतीजा जानते हैं क्या है? जब से ये हमें मिली तब से इनकी सुरक्षा का हमारे अंदर दायित्व भी बढ़ गया। शरीर जिस दिन से मिला उसकी सुरक्षा का दायित्व भी उसी दिन से खड़ा हो गया। कैसा मिलन? यही मिलन है क्या? मिलन उसको कहते हैं जो स्वयं सुरक्षित है, जो शाश्वत है, जिसमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मनन करें जरा। कुछ दिन तो इसका दायित्व माता पिता लिए रहे, लेकिन जैसे होश संभाले तो उनकी चिंता हमारे ऊपर आ गई। अब हमारा दायित्व हो गया है। पता इसका कैसा पता मिला है? 2400 घंटा यदि हमें सजगता है इस पता को बनाए रखने की, कि कब हाथ से छूट जाए। और ये बड़ा विचित्र है, ईश्वर की तरफ न भजन करने देता, न स्मरण करने देता, न चिंतन करने देता। सारा टाइम उसी में लगा। सोचो जरा, हम बाल अवस्था में थे तो बालक को पकड़े थे, मुट्ठी बंधी थी। युवा हो गए, बालक खो गया, पछताए क्या? बालक जैसा स्वरूप हमसे खो गया तो हम रोए क्या? दुखी हुए? परमात्मा की बड़ी विचित्र कला है। बच्चा रो रहा हो और उसे एक बेहतरीन खिलौना पकड़ा दो तो वो उसमें जुट जाता है, फिर पीछे किस विषय पर रो रहा था उसे याद नहीं रहती। तो बालक का तो आपका खो गया और युवा मिल गया। युवा ऐसा बेहतरीन खिलौना है कि उसमें बालक की याद ही खत्म। क्या खो गया कुछ पता नहीं। आखिर खो गया तो कहीं तो गया, कहां चला गया? मनुष्य विचार प्रधान है। हमने कभी विचार किया? युवा आया, उसको भी पकड़े हुए मुट्ठी में, वो भी चला गया। कहां गया नहीं मालूम, वृद्ध को पकड़े हुए। मनन करें, विचार करें। अगर इन दोनों का पता नहीं चला और चले गए तो युवा बुढ़ापा चला जाएगा, चलेगा? सोचो तो, अगर बालक का नहीं गया और युवा का पता नहीं मिला कि कहां गया, तो मैं आपसे पूछता हूं, बुढ़ापा जाएगा तो पता चलेगा कहां गया? तो पकड़े तो हम इसी पते को, असली पते को भूले हैं, और जिसका कोई पता नहीं उसे पकड़े। और छोड़ना पकड़ना साधना का विषय नहीं है, यह जागरूकता और विवेक का विषय है। छोड़ना और पकड़ना, हम लोग को किसी ने रास्ता दिया है, पकड़ा है, तब हमने पकड़ा है। साधना से नहीं पकड़ा है, रियलाइज करा है, निश्चय करा है कि ये अमुक वस्तु है, इसलिए हमने पकड़ लिया। क्षीर पा गए,
अमीरी गरीबी की एक और भी भूमिका खड़ी हो गई। अमीरी की अपेक्षा गरीबी से चरमरा रहे। एक प्रसाद और मिल गया, कब तक पूर्ति होगी? इसमें जीवन चला जाता। 3.5 हाथ चित्र हो गया। परमात्मा के अंश थे, आप चित्र नहीं था, 3.5 हाथ नहीं थे। भगवान राम जब मिथिला पहुंचते हैं तो एक सखी ने कहा कि एक छोटा सा 3.5 हाथ का बालक है, इतने बड़े विशाल धनुष को भंग कर यश कैसे प्राप्त कर लेगा? तो एक जागरूक सखी ने उत्तर दिया कि रवि मंडल देखा लघु लागा। ये देखने में तुझे जो मंडल है, आकाश है, जहां से तुम देख रही हो, तो देखने में छोटा दिखता है ना। कितनी दूर तक आप आकाश देखते हैं बताओ? जहां तक दिखता है पहाड़िया के उस पार। तो देखने में तो छोटा दिखता है, पर जब सूर्य उदय होता है तो उदय त्रास त्रिभुवन तम भागा। कहते ये 3.5 हाथ का नहीं है, ये देखने में ऐसा लगता है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो त्रिभुवन का अंधकार चला जाता है। हम उसी में बंधे चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी अनमोल बात तुलसीदास लिखते हैं कि ये मानव शरीर हमको परिश्रम से नहीं मिला। ऐसा नहीं लिखा उनने, कबहू कर करुणा नर देही और देत ईश बिन हेतु सनेही। ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। मानव शरीर को भगवान की जो देन है, इसमें किसी प्रकार का कोई श्रेय नहीं लेते तुलसीदास। वो कहते कबहू कर करुणा नर देही और देत ईश बिन हेतु सनेही। ये कृपा से मिला है। और हम कैसे गंवाए दे रहे हैं? रोते आए और रोते का मिला। इस यही धंधा है का हमारा आपका, कि रोते रहे और रोते ही चले जाएं। यही धंधा, आए और चले जाएं, आए चले जाएं। कोई नाटक है का? उद्देश्य तो कुछ है। क्या है? जब हम कुछ बना के तैयार करते हैं, जब कुछ सुख और शांति की आशाएं रखते हैं, जब हम अपनी आस्थाएं माता पिता पुत्र परिवार के रूप में आस्थाएं संजो लेते हैं, तो पता चला कि प्राण किस फेर उड़ गए। क्या नाटक है? तो जीवन का कुछ उद्देश्य जाने। किसी ने दौलत संपत्ति दी है तो एक दिन वो मांगेगा।